हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम नोड में नोट का एक ऐप बनाएंगे बेसिकली, और जिसमें हम ऐड कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे, और जो हमारे जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसके उसके जो है हम यहाँ पर लिस्ट बेसिकली वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हम जो है यहाँ पे यार्क के नाम से जो एक लाइब्रेरी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लस चार्क यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन बेसिकली शो करने के लिए कि चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं या एरर आया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वैलिडेटर जो है हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसे हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, और इसे भी हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो हमें यहाँ पे याक बेसिकली लाइब्रेरी जो है हम उसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर साइट पे जाएंगे एनपीएम के, तो यहाँ पर अगर आप याक सर्च करते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लेता है पता नहीं, बट सॉरी, यार्क्स, माय बैड। तो यार्क्स बेसिकली आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा सबसे टॉप पे, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसके लिए इस पे हमने बात किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमें यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है हमें डिलीट की फंक्शनैलिटी चाहिए। तीसरा जो है हमें रीड चाहिए, और चौथा जो है हमें चाहिए लिस्ट। ठीक है, कि जितने भी हमारे अम, लिस्ट हैं बेसिकली जो हमने नोट में ऐड किए हैं वो सारे जो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड को लेके चलते हैं। तो ऐड करते हैं बेसिकली यार्क डॉट कमांड, डॉट कमांड, और इसके अंदर जो है हम बेसिकली यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस जो है हम यहाँ पे पास करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले कमांड। कमांड में जो है हमारा ऐड, इसका जो है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में ऐड नोट। ठीक है, उसके बाद से जो है हमारा आता है हैंडलर। हैंडलर फंक्शन, हैंडलर का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट है जो कि कमांड को रन करने के लिए, जिसमें कमांड जो है हमारा कमांड एक्चुअली वर्क करेगा। डिस्क्राइब जो है इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शंस दे रहा है कि एक्चुअली में ये ऐड कमांड किस चीज़ के लिए है, और देन जो है हमारा हैंडलर फर्दर जो है इसके वैलिडेशंस के लिए जो है हम इसे इसके वैलिडेशंस के लिए हम यहाँ पे बिल्डर यूज़ करते हैं। तो बिल्डर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो नोट है, नोट में हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बेसिकली लेंगे। एक लेंगे हम यहाँ पे टाइटल, और दूसरा लेंगे हम वहाँ पे बॉडी। तो टाइटल लेते हैं, और दूसरा लेते हैं हम यहाँ पे बॉडी। ठीक है, 2 चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे। तो टाइटल के बारे में भी जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब डिस्क्राइब में जो है यहाँ पर हम लेंगे नोट टाइटल, और यहाँ पर बॉडी में जो है यहाँ पर भी हम डिस्क्राइब देते हैं, डिस्क्राइब नोट बॉडी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम इसके वैलिडेशंस बेसिकली लगानी है कि ये जो वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो वैल्यू जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए होता है यहाँ पर पैरामीटर जो होता है डिमांड ऑप्शन, डिमांड ऑप्शन में ट्रू, और ये हटाना है यहाँ से। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है हमारे यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप जो है हम यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग। टाइप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वैल्यू जो है हमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स लेना है, जिसके लिए हमें वैलिडेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप जो है यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे।
तो हमने दोनों वैल्यूज़ जो है इसे भी यहाँ पे हमने दे दिया। तो हमने यहाँ पर ऐड का जो कमांड है वो उसके लिए जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया, जिसमें हमने कमांड के लिए ऐड दे दिया है, डिस्क्राइब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है ऐड अ नोट। बिल्डर में हम 2 वैल्यूज़ बेसिकली ले रहे हैं, टाइटल और बॉडी, जो कि मैंडेटरी है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है नोट टाइटल और नोट बॉडी, ठीक है? और यहाँ पर इसके टाइप्स जो है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बेसिकली, जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा। हैंडलर में जो है हम यहाँ पर वैल्यूज़ बेसिकली, हैंडलर जो होता है, हैंडलर में जब हम कमांड कुछ भी हम पास करते हैं तो हैंडलर में वो वैल्यूज़ जो है हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमने ऐड के लिए बेसिकली पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। सेम अब जो है यहाँ पर हम डिलीट के लिए करते हैं, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कमांड जो हमारा होगा डिलीट, डिलीट अ नोट। सेम चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें सेम ही चलेंगी। यहाँ पर डिलीट अ नोट और हमारा कमांड जो यहाँ पे चेंज होगा। बाकी जो नोट डिलीट करना है उसमें सिर्फ हमें टाइटल चाहिए, हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम टाइटल पास करेंगे और वो नोट जो हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो एक्सक्यूज़ मी। तो हमने यहाँ पर बिल्डर में बेसिकली हमने टाइटल ले लिया और जिसके जो है रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? तो डिमांड ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा, टाइप जो हमारा स्ट्रिंग होगा। इसके बाद से जो है हमने डिलीट को जो है हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, और अब जो है डिलीट का कमांड हमारा हो गया। अब रीड की बात करते हैं। तो रीड भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा हमारा। रीड में जो है हम सिर्फ टाइटल लेंगे और टाइटल के भी यहाँ पे जो है हम उसका बॉडी का जो है डिटेल जो है हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद से लिस्ट, लिस्ट में जो है हम जो है हमें सिंपली जो है सारी चीज़ें जो हम लिस्टिंग करनी है, हमें जितना भी हमारा डेटा होगा वो एग्जैक्टली जो है हमें यहाँ पे देना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर किसी तरीके के बिल्डर की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो सिर्फ जो है, अगर हम लिस्ट पास करते हैं तो वो क्या करेगा कि सारा का सारा लिस्ट अगर अवेलेबल होगा तो लिस्ट जो है वो यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड किया। एक हमने ऐड किया, दूसरा जो है हमने यहाँ पे डिलीट किया है, देन उसके बाद फिर रीड किया है, और देन उसके बाद से लिस्ट, ठीक है? ओके, तो चॉक की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब जो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, नोट्स डॉट जेएस, ठीक है? नोट डॉट जेएस में जो है अब यहाँ पर हम जो है सारे का सारा कमांड्स बेसिकली जो हम यहाँ पे लिखेंगे और जिसको जो हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसे हम यूज़ करेंगे ऐप जेएस के अंदर। तो नोट्स में चलते हैं। तो सिंपली जो है हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए जो है नोड में हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? तो सबसे पहले जो है सिंपली इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिस्ट बेसिकली, ओके लिस्ट तो नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड जो है ऐड नोड जो है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड नोड कॉन्स्ट ऐड नोट, ठीक है? ऐड नोट, और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बेसिकली ले रहा हूँ, ठीक है? तो ऐड नोट करना हो तो अगर पहले से एग्जिस्टिंग तो नोट है तो उसे हम यहाँ पे लोड करेंगे, एल्स जो है हमारा जो नया जो है हम यहाँ पर नोट जो है बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे और एक मेथड लेंगे, कॉन्स्ट लोड नोट, ठीक है? लोड नोट्स इक्वल टू यहाँ पर जो है मैंने फिर से एरो फंक्शन लिया है, ठीक है? एरो फंक्शन जो है हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली ES6 का जो फंक्शन है बेसिकली वो हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा लोड नोड हो गया। अब लोड नोड में बेसिकली क्या है कि हमें डेटा चाहिए हमें, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अ, फाइल जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है? तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट एफ एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस, ठीक है?
को हटाते हैं, ठीक है। fs को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई, ठीक है। अगर हमारा जो है फर्स्ट टाइम में जो है ऐड नोट करने के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले से फाइल तो यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। अगर नॉर्मली आप इस एप्लीकेशन को कहीं जो है डिप्लॉय करते हैं, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ट्राई कैच बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट बफर डेटा इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक है। रीड फाइल सिंक में जो है हमारा यहाँ पर नोट डॉट जेसन, ठीक है। जेसन फाइल जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं बेसिकली कि हमारा जो है फाइल वो यहाँ पर हमें मिल जाए जो नोट डॉट जेसन के नाम से है। और बेसिकली ये जो फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को रीड करेंगे तो वो हमें यहाँ पर बाइनरी डेटा मिलेगा, इसलिए जो है हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देन तो रिटर्न जेसन डॉट पार्स, ये जेसन डॉट पार्स जो है ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि बाइनरी डेटा को जो है यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें क्या करेगा कि हमें जेसन डेटा एक्चुअली यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मली जो भी फाइल्स होंगी वो जो एज ए स्ट्रिंग ही हमें यहाँ पे मिलेगा, स्ट्रिंग को जो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो बफर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बाइनरी डेटा है, सबसे पहले हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद से हम उसको एज ए जेसन जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एल्स सॉरी कैच, अगर वो एरर होगा तो एरर के केस में जो हम यहाँ पर इसे रिटर्न करेंगे एक ब्लैंक एरे, ठीक है। सिंपल जो है एक ब्लैंक एरे जो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ये ब्लैंक एरे जो है उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर नोट, तो इसके अंदर चलते हैं और सबसे पहले जो हम यहाँ पर ऐड नोट करेंगे, तो ऐड नोट के लिए जो है हम सबसे पहले हम लोड करेंगे यहाँ पर। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू लोड नोट। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर जेसन फाइल, अगर ये जेसन फाइल को यहाँ पे रीड करेगा नोट जेसन के नाम से, अगर ये फाइल जो है अवेलेबल है तो उसमें से हमें डेटा ये जो है कन्वर्ट करके दे देगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर एक ब्लैंक एरे प्रोवाइड करेगा। ना उसके बाद से अब हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पर हमें डेटा बेसिकली पुश करना है, ठीक है। तो डेटा जो है वो हमें यहाँ पे से कहाँ मिलेगा, तो हम जो है यहाँ पर ऐसे पैरामीटर जो है यहाँ पे पास करेंगे। तो टाइटल और बॉडी, दो वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे चाहिए, इनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा जो डेटा है बेसिकली, ये जो डेटा यहाँ पे जो हमें ये मिल रहा है ये एनी केस जो है वो एज ए हमें एरे ही मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डॉट पुश पुश करेंगे हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को बेसिकली हम यहाँ पे पुश करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर टाइटल और बॉडी जो है यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटल और बॉडी बेसिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये एज ए टाइटल और बॉडी जो है यहाँ पर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैं ES6 जो है उसी का कोड ले रहा हूँ। तो ये जब वैल्यू हमारा जब रिटर्न करेगा तो टाइटल में टाइटल की वैल्यू होगी, और हमारा जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो टाइटल होगा, और दूसरा जो होगा यहाँ पे बॉडी होगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। तो ये सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो मैं सेम एक्चुअली वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइटल और ये यहाँ पर कॉलन बॉडी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के थ्रू लेके चलते हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पे हटा देंगे, तो ये सिंपली जो है यहाँ पर डेटा को यहाँ पर पुश करेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद से जो है अब हमें क्या करना है कि डेटा को जो है हमें सेव करना है। तो सेव करना है तो कॉन्स्ट सेव नोट, और मैंने यहाँ पर अगेन वो ले लिया है हमारा एरो फंक्शन के बाद से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, fs डॉट राइट राइट फाइल सिंक बेसिकली जो करेंगे, और ये यहाँ पर दो पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। दो पैरामीटर्स क्या है, एक फाइल का नाम
तो फाइल का नाम जो है वो हमने क्या किया था यहाँ पे नोट डॉट जेसन लिया था, तो हम इसे नोट डॉट जेसन दे देंगे। और दूसरा जो है हम यहाँ पर इसे प्रोवाइड करेंगे जिस एक्चुअली स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा जो है हम इसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे डेटा, ठीक है। डेटा जो हमारा आ रहा है वो डेटा हम यहाँ से पास करेंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई जो क्या करता है कि हमारे जेसन डेटा बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और जेसन जो डेटा है उसको जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डेटा, तो हमने इसे यहाँ पर डेटा में पास कर दिया। देन यहाँ पर हम करते हैं कंसोल, नॉट कंसोल, सेव नोट, सेव नोट, और यहाँ पर हम इसको डेटा को हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। तो डेटा हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया बेसिकली नोट का डेटा, और डेटा को जो है हमने इसमें पास कर दिया। और उसके बाद से हमने यहाँ पर सेव नोट को कॉल किया, और सेव नोट क्या कर रहा है कि यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर रीराइट कर रहा है विथ गिवन डेटा, जो भी हम इसको डेटा दे रहे हैं वो इसको राइट करेगा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं। नाउ अब बारी आती है एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे ऐड नोट, ठीक है। ऐड नोट को हम यहाँ पे पास करेंगे। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लोड नोट की और सेव नोट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो है यहाँ पर ऐड नोट को यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो सेव करते हैं, और सेव करके अब चलते हैं हम अपने एपजेस के अंदर। एपजेस में हम यहाँ पहुँचे और देन हम इसे इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट नोट, नोट्स इक्वल टू रिक्वायर हमारा नोट्स, ठीक है। हमने नोट्स को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब सिंपली हम इसे यहाँ पे कॉल करेंगे। तो नोट्स डॉट ऐड नोट, ठीक है। ऐड नोट के अंदर जो है हम यहाँ पर पैरामीटर बेसिकली जो हमारा यहाँ पे इनपुट आ रहा है उस इनपुट को जो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो सिंपल है, सिंपली जो हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐड नोट का जो है काम खत्म कर लिया है। लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सिंपली वही हमारा जो कमांड था वो नोड ऐप जेएस, यहाँ पे हमने ऐड कमांड दिया और देन टाइटल और बॉडी हमने यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करते हैं और ओके, यहाँ पे फाइल जनरेट नहीं हुआ, इट्स मीन कि या कमांड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, याक्स डॉट पार्स, ठीक है। याक डॉट पार्स जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे वर्क करेगा। तो पार्स करते हैं, देन दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक फाइल जो है नोट जेसन के नाम से जो है यहाँ पर फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जेसन फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि टाइटल में, टाइटल जो है हमारे यहाँ पे नोड और बॉडी जो है लर्निंग नोट्स जेएस जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अगेन चलते हैं हमारे नोट जेसन नोट जेएस के अंदर एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि फाइल को यहाँ पे हमने राइट कर दिया, बट जो है अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ें हैंडल नहीं की है। वो क्या, वो कि हम जो है यहाँ पर हो सकता है कि हम डुप्लीकेट एंट्रीज भी माइट भी हम कर सकते हैं ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्रीज को जो है हमें यहाँ पे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दोबारा से मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये दोबारा वैल्यू जो है यहाँ पे चला गया और हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जो है यहाँ पर हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमारी सेम वैल्यू जो है डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू जो है यहाँ पर हमें नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को हमें हैंडल करना है। तो इसे हैंडल करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर कुछ और कंडीशंस बेसिकली हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट डुप्लीकेट इक्वल टू यहाँ पर डेटा, डेटा डॉट फाइंड, डेटा डॉट फाइंड करते हैं और आइटम, आइटम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं बेसिकली कि आइटम डॉट टाइटल ट्रिपल इक्वल टू टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फाइंड कर रहे हैं बेसिकली कि हमारा जो है जो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं वो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर है, इफ फॉल्स,
अगर वो नहीं है यहाँ पर तो हमें कुछ करना है, और हो तो हमें क्या करना है। सो एल्स, तो अगर ये फॉल्स है बेसिकली, अगर वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है कि डेटा को जो है पुश कर देना है हमें एरे के अंदर, और हमें सेव नोट करना है। एल्स जो है यहाँ पे हमें कंसोल जो है शो करना है, तो कंसोल डॉट लॉग, और ये जो है हमारा डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री आपकी यहाँ पर जो है शो होगी। तो ये कंसोल जो है हमें यहाँ पे दिखाना है। बट अगेन यहाँ पर जो है चलिए एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद से आगे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर ये डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है, जो कि एकदम सिमिलर है। मतलब जो कि हमने यहाँ पे कमांड दिया, कमांड में जो है यहाँ पर सेम चीज़ें जो है यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री जो है वो सेम ही तरीके से दिख रहा है। और कई बार क्या होगा कि आप इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एरर्स जो है हम रेड में दिखाते हैं, सक्सेस जो होता है वो ग्रीन में दिखाते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने पहले भी चॉक के नाम से एक लाइब्रेरी है जिसके बारे में मैंने बात किया था, तो उसे हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट चॉक इक्वल टू रिक्वायर चॉक। ठीक है, चॉक को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो है डुप्लीकेट एंट्री है, तो डुप्लीकेट एंट्री को जो है हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो चॉक डॉट रेड डॉट बोल्ड इनवर्स, इनवर्स के अंदर जो है हम यहाँ पर ये मैसेज को जो है बेसिकली डुप्लीकेट एंट्री का जो मैसेज है वो यहाँ पर हम इसे शो करेंगे। नाउ चलिए अब हम कमांड को रन करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कमांड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या मैसेज दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, और ये यहाँ पर रेड पे दे रहा है। ठीक है, तो रेड पे दे रहा है, तो इसे आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि समथिंग कुछ जो है एरर है, और इस एरर को जो है हमें नोटिस करना है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट एंट्री। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेम चीज़ को जो है जब हमारी एंट्री हो जाती है तो उसे भी हमें यहाँ पर शो करना है। तो न्यू एंट्री एडेड, तो न्यू नोट एडेड। ठीक है, न्यू नोट एडेड, तो इसे जो हम यहाँ पर रेड पे नहीं करना है, ग्रीन बेसिकली, क्योंकि ग्रीन जो है यहाँ पे दिखना चाहिए हमें, क्योंकि सक्सेस वाला पार्ट है इसलिए। तो हम इसे यहाँ पे अप करेंगे, और देन जो है यहाँ पे नोड के जगह पे हम यहाँ पर जेएस दे देते हैं, और लर्निंग जेएस दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लर्निंग जेएस, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। ओके, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर न्यू नोट एडेड जो है यहाँ पे दिखा रहा है, और हमारी ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। ओके, सो चॉक जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, और इसका वर्जन जो है हमारा 4.1 है। अगर इससे आप अपर वाले पे लेते हैं तो ये रिक्वायर के थ्रू जो है आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस चीज़ को खास करके आप इसको नोटिस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी एंट्री भी हमारे यहाँ पर इजीली हो चुकी है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया कि हमने यहाँ पर ऐड की फंक्शनैलिटी पे जो हमने यहाँ पे बात किया, जिसमें जो है हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड नोट किया, और नोट में जो है हमने इसका टाइटल और बॉडी बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड किया, और हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, और जो ऐड नोट के के नाम से है। और इस मेथड में सबसे पहले हमने जो है नोट को यहाँ पर लोड किया है, और लोड करने के बाद से इसकी डुप्लीकेट एंट्री हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। डुप्लीकेट एंट्री को हमने यहाँ पे चेक किया है, अगर वो फॉल्स है बेसिकली, ठीक है, फॉल्स है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड। सो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स दे दिया है। तो अगर ये फॉल्स है तो वो क्या करेगा कि जो डेटा हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है एज ए एरे, उसके अंदर वैल्यू को पुश करेगा, और देन जो है नोट को सेव करेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे कंसोल देगा। ठीक है, अगर वो डुप्लीकेट एंट्री है तो इन केस जो है वो हमें यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, बेसिकली नॉट अ एरर, बट वो हमें रेड कलर में जो है हमें यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री का जो है नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर हमें देगा। तो अभी हमने क्या किया कि ऐड का जो है यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसके बारे में डिस्क्राइब और डिमांड ऑप्शंस, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी बेसिकली हटा रहा हूँ, हटाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बॉडी।
तो इसलिए हम यहाँ पे डिमांड ऑप्शन बेसिकली देते हैं और यहाँ पर टाइप्स देते हैं। टाइप्स जो है इसके रिक्वायर्ड हो, अगर हम यहाँ पे टाइप्स को लेके चलेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा कि यूज़र जो है कुछ रॉन्ग एंट्री यहाँ पर ना करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ऐड तो हमने कर दिया, अब हम डिलीट की बात करते हैं कि हमें यहाँ पर डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो है हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डिलीट नोट, और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बेसिकली ले लिया है। और एरो फंक्शन में सेम जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम करेंगे डेटा इक्वल टू लोड नोट। ठीक है, सबसे पहले नोट जो है हम यहाँ पे लोड करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ चाहिए हमें टाइटल। ठीक है, टाइटल के भी यहाँ पे जो है हम नोट को फाइंड आउट करेंगे और उसे हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो कॉन्स्ट फिल्टर डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर, फिल्टर में जो है आइटम जो है यहाँ पे हम अगेन एरो फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पे ले रहे हैं, आइटम डॉट टाइटल नॉट डबल इक्वल टू टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो उन आइटम्स को हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे जो कि टाइटल, गिवन टाइटल जो हमारा टाइटल है उससे मैच हमें यहाँ पर नहीं करता है। तो ये फिल्टर डेटा जो है हमारा अपडेटेड डेटा मिलेगा, और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यहाँ पर पुश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आ, ये जो यहाँ पे टाइटल है वो हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो उससे हम वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम सिंपली यहाँ पे इससे चेक कर सकते हैं कि इफ फिल्टर डेटा डॉट लेंथ। अब मतलब बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, हम जो है यहाँ पर सिंपली जो है इस चीज़ को इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ डॉट लेंथ जो है लेंथ ट्रिपल इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, सो अगर जो है लेंथ जो है हमारे इस डेटा लेंथ की इक्वल में है, तो उस केस में जो है हमें यहाँ पर कुछ एरर, एक्चुअली मैसेज जो है वो यूज़र को दिखाना है। तो कंसोल डॉट लॉग, लॉग में जो है हम यहाँ पर शो करेंगे chalk डॉट रेड डॉट बोल्ड इनवर्स, इनवर्स में डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, एल्स जो है हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, तो सेव नोट में जो है हम यहाँ पर फिल्टर डेटा को जो है बेसिकली यहाँ पर पास कर देंगे, और पास करने के बाद से हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और chalk डॉट अगेन डिलीट कर रहे हैं बट सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन बोल्ड इनवर्स करके डेटा डिलीटेड। ठीक है, तो डेटा डिलीटेड जो है हम यहाँ पे इसको शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डिलीट नोट के नाम से एक मेथड बनाया है, और सबसे पहले जो हमने पूरा का पूरा जो नोट है उसे हमने यहाँ पे लोड किया। लोड करने के बाद से हमने यहाँ पर पास किया बेसिकली कि सेम जो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में जो है जो है हम फ़िल्टर वाला डेटा है वो हम सेव नोड को हम पास कर देते हैं, जो कि पूरा का पूरा जो सेट मिलेगा। एल्स जो है हम यहाँ पर शो करेंगे कि ये जो डेटा जो है वो डेटा एक्चुअली जो हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो हमें नहीं मिला। ठीक है, सो लेट्स सी। तो अभी तक जो है हमने यहाँ पर दो डेटा बेसिकली यहाँ पे ऐड किया है हमने। नोड टाइटल हमारा नोड है, और टाइटल जो है हमारा यहाँ पर जेएस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिलीट वाला काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ, डिलीट। ठीक है, डिलीट नोड जेएस
और पहले स्टार्टिंग में जो है मैं रॉन्ग वैल्यू बेसिकली इसको प्रोवाइड करके हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और ओके सॉरी हमने अभी इसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें इसे ये वैल्यू एक्चुअली हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो क्या करते हैं, यहाँ पर नोट्स डॉट डिलीट, हमने यहाँ पे मेथड क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था डिलीट नोट, ठीक है। डिलीट नोट, और एक चीज़ ये जो और है वो हमारा मिसिंग है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें मिल नहीं रहा था डिलीट नोट, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे टाइटल पास करना है, तो डॉट टाइटल, ठीक है। हम जो है यहाँ पे टाइटल पास कर देते हैं, देन लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे हमने एंटर किया और ओके टिल DELETE कुछ इशू है। ओके तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कमांड्स जो है यहाँ पर हमने नाम चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे ओवरराइट कर रहा है। तो ये हमारा रीड का है और ये हमारा लिस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया है, लिस्ट नोट्स बेसिकली यहाँ पर लिस्ट नोट्स होगा और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर रीड नोट करेंगे, ठीक है, रीड अ नोट, ठीक है। तो सेव करते हैं, अगेन जो है हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, देन डिलीट, ठीक है। तो डिलीट में ये हमें यहाँ पे आर्गुमेंट मांग रहा है, बेसिकली टाइटल होना चाहिए और यहाँ पर हम इसे हम पास करेंगे टाइटल इक्वल टू यहाँ पर हम जो है जीएस, क्योंकि हमारे यहाँ पे नोट में जो है हमने यहाँ पे जीएस पास कर रखा है, तो जीएस को सबसे पहले हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया डेटा डिलीटेड, यहाँ पे हमारा जो है डेटा यहाँ पर डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया। और अगर हम यहाँ पे जेसन में देखते हैं तो यहाँ पे जेसन फाइल में जो हमारा एक डेटा जो था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो हमारे यहाँ पे डिलीट का भी जो है वो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम रीड की बात करते हैं तो रीड के लिए जो है अगेन हम यहाँ पर एक नया मेथड बेसिकली यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट रीड नोट। और रीड नोट में जो है हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे लेंगे, तो सिंगल वैल्यू जो होगा वो हमारे यहाँ पे होगा टाइटल। और टाइटल में जो है सबसे पहले हम यहाँ पर लोड करेंगे, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू लोड नोट, और यहाँ पर हम नोट को बेसिकली फर्स्ट टाइम जो हम यहाँ पे लोड करेंगे लोड करने के बाद से जो हम इसे यहाँ पर फिल्टर आउट करेंगे। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें इसे फिल्टर आउट करना है। तो फिल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे डेटा नॉट डेटा कॉन्स्ट और नोट इक्वल टू डेटा डॉट फाइंड, फाइंड में जो होगा आइटम, आइटम में आइटम डॉट टाइटल, टाइटल ट्रिपल इक्वल टू जो हमारे यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वो हमें वैल्यू मिलेगा बेसिकली उस वैल्यू को जो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इफ नोट, अगर नोट होगा तो जो है हम यहाँ पर डेटा को शो करेंगे, तो कंसोल डॉट बैड कंसोल डॉट लॉग में चॉक डॉट ग्रीन डॉट इनवर्स, इनवर्स में जो है यहाँ पर मैं टिल्ट यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद से टाइटल, टाइटल में यहाँ पर स्ट्रिंग जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा नोट डॉट टाइटल, और हमारे यहाँ पे बॉडी बेसिकली शो करना है, तो बॉडी स्पेस, स्पेस में जो है
यहाँ पर हम बॉडी को बेसिकली शो करेंगे, तो नोट डॉट बॉडी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें नोट मिलता है तो हम इसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे एल्स जो है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे chalk डॉट रेड रेड डॉट इनवर्स में जो है हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड रिकॉर्ड जो था हमने यहाँ पे पास किया था वो हमें यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। तो रीड नोट को जो है वो भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और देन अब हम चलते हैं ऐप जेएस के अंदर, और यहाँ पर हम आर्गुमेंट बेसिकली हम यहाँ पे पास करेंगे, तो नोट्स डॉट रीड नोट, और रीड नोट में जो है आर्ग डॉट टाइटल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली टाइटल जो है वो हमें यहाँ पे लेना है, और उसी के हिसाब से जो है डेटा को यहाँ पे शो करना है। तो हमारे पास जो हमारा जेएस था वो तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नोट बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे रीड जो है हम यहाँ पे जेएस करते हैं, तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जो कि अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे नोट देते हैं, तो नोट में जो हम जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो टाइटल यहाँ पे नोट, बॉडी में जो है यहाँ पे लर्निंग नोट्स जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई कर देते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसको कॉलन दे देते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमें यहाँ पे पढ़ने में। तो यहाँ पे दोबारा से एंटर करते हैं, यहाँ पे टाइटल नोट, और यहाँ पे बॉडी हमारे पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले हमने नोट को ऐड किया, नोट को हमने डिलीट किया, नोट को हमने यहाँ पे रीड किया, ठीक है। लिस्टिंग्स जो है जो हमें यहाँ पे करना है बहुत इजी है। आप यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियोस को, और पॉज करके खुद से आप बना लीजिए, और या तो फिर आप मेरे स्क्रीन को देखिए, और मैं डायरेक्टली जो है मैं भी उसको कर रहा हूँ, और वो सिंपली जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो लिस्टिंग्स में जो है हम यहाँ पर कॉन्स्ट लिस्ट नोट्स इक्वल टू जो है यहाँ पे हम एरो फंक्शन ले रहे हैं, और कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू लोड नोट को यहाँ पे डेटा को यहाँ पे लोड करते हैं, और लोड करने के बाद से जो है अब इसे हम यहाँ पर शो करेंगे। तो लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए तो यहाँ पे हमें इसे लूप चलाना होगा बेसिकली, तो लूप चला लेते हैं यहाँ पर डेटा डॉट मैप सिंपली आइटम, और आइटम में जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। इसको थोड़ा सा आप अपने से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बट मैं एकदम इसको सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ, तो जैसे आपकी मर्जी हो आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। चलिए पूरा ही कर लेते हैं, चॉक डॉट ग्रे डॉट इन्वर्स करके उसके बाद से हम यहाँ पर स्ट्रिंग जो है यूज़ करेंगे, तो टाइटल में यहाँ पर हम पास करेंगे आइटम डॉट टाइटल, यहाँ पे कॉलन दे देते हैं कि थोड़ा सा इजी होगा यार, ओके। तो यहाँ पे कॉलन दे देते हैं, और देन यहाँ पे हमें यहाँ पे बॉडी देना है, तो बॉडी कॉलन, उसके बाद से डॉलर, देन आइटम डॉट बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट को जो है बेसिकली हम यहाँ पर दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको और कर देते हैं यहाँ पे टाइटल एज ए टाइटल दिखाने के लिए, तो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, और लॉग करने के बाद से यहाँ पर लिस्ट बेसिकली, तो ऑल नोट लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर ब्यूटीफाई करना है तो हम यहाँ पर चॉक को भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, चॉक डॉट ग्रीन डॉट इन्वर्स करके हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ब्यूटीफाई कर लिया, और ये हमारा लिस्ट नोट जो है इसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो लिस्ट नोट को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। फाइनली हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई आर्गुमेंट हमें चाहिए ही नहीं, सिंपली जो है हमें इसे शो करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं नोट्स डॉट लिस्ट नोट
सिंपली, ठीक है। कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं करना है, उसको सीधा हमें कॉल करना है, हमें सारा का सारा लिस्ट हमें यहाँ पे दिखा देना है। तो ऐप उसके बाद से यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट कमांड जो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और हमारा जो है यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ही ऐड किया था इसलिए यहाँ पे एक दिखा रहा है। तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते हैं, तो नोड app.js add title इक्वल टू js और बॉडी इक्वल टू बॉडी में जो है लर्न js, ठीक है। ऐड हो गया। एक और ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर HTML लर्न HTML, ठीक है। तो दो यहाँ पर हमने नोट्स बेसिकली ऐड कर लिया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों जो है डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद से जो है अब हम इसको यहाँ पर लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली जो है लिस्ट करते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो फाइनली हमने नोड के अंदर एक नोट्स के से रिलेटेड जो है एक एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पे डेवलप किया। ओके, सो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर याक के नाम से एक लाइब्रेरी बेसिकली यूज़ किया है और ये लाइब्रेरी जो है हमें हेल्प किया हमारे कमांड्स को एक्चुअली लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस में हम यहाँ पे कमांड देते हैं। कमांड में हमने यहाँ पे ऐड, उसके बाद से डिलीट और देन उसके बाद हमने यहाँ पे रीड और हमने यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। ये कमांड से हमने यहाँ पे ऐड किया। देन इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब हमने किया कि एक्चुअली ये यहाँ पे क्या करता है। देन इसका बिल्डर जो है हेल्प करता है कि जो हम यहाँ पे डेटा बेसिकली पास कर रहे हैं वो उसको उससे रिलेटेड जो है कुछ रूल्स जो है वो हमें ऐड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें जो है इंक्लूड कर रहे हैं, टाइटल और बॉडी। टाइटल का डिस्क्रिप्शन जो है हमने यहाँ पे ऐड किया, प्लस डिमांड एक्चुअली जो रिक्वायर्ड ट्रू, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इनपुट बॉक्सेस के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिमांड जो है इसको ट्रू कर रखा है हमने और इसका टाइप जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है। सेम बॉडी के लिए भी हमने यहाँ पे किया है, नोट बॉडी डिमांड जो है इसका हमने ट्रू कर रखा है और टाइप जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन उसका से हैंडलर बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम इस कमांड को एक्चुअली कॉल करते हैं, तब ये हैंडलर जो है यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड को यूज़ किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे डिलीट को यूज़ किया। देन यहाँ पे हमने रीड का जो है कमांड हमने क्रिएट किया और देन हमने यहाँ पे लिस्ट का हमने कमांड यूज़ किया और लास्ट में हम यहाँ पर या जो है पार्स जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। पार्स बेसिकली ये जब जेएस फाइल हमारा एग्जीक्यूट होता है तो ये टॉप टू बॉटम चलता है ना। टॉप टू बॉटम जैसे लास्ट में आता है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अदरवाइज जो एग्जीक्यूशन नहीं होगा अगर आप यहाँ पर यार डॉट पार्स जो है आप यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा ये जेएस फाइल जो है एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होगा। नॉट जेएस फाइल बट यहाँ पे जो यार जो हमारा है वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करना होगा। देन हमने क्या किया, नोट्स जेएस के नाम से एक जेएस फाइल बनाया। इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की बेसिकली, एफएस फाइल सिस्टम और चॉक, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ किया। एफएस जो है इसका कोर लाइब्रेरी है बेसिकली नोट का, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चॉक जो है बेसिकली ब्यूटीफाई करने के लिए हमने यूज़ किया, जो कि जिसको हमने नोड मॉड्यूल में बेसिकली यहाँ पे हमने ऐड किया। और नोटिस करने वाली एक चीज़ है जो कि है इसका वर्जन, ठीक है। तो वर्जन को जरूर नोटिस करिएगा और इसी वर्जन को आप यहाँ पे यूज़ करिएगा 4.1.2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए बेसिकली कलर्स हाईलाइट करने के लिए कंसोल के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो टर्मिनल्स में तो देन उसके बाद से हमने क्या किया कि ऐड नोट किया। बेसिकली ऐड नोट में हमने यहाँ पे लोड नोट किया है। लोड नोट में हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है नोट को लोड करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले हमने नोट जेएस को हमने यहाँ पे रीड किया है। रीड करने के बाद से हमने यहाँ पर उसे बफर डेटा बेसिकली ये एक हमें बिटमैप डेटा बेसिकली वो देता है, सॉरी बाइनरी डेटा देता है। और बाइनरी डेटा को जो है हम पहले सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन जो है हम इसे हम एज ए जेसन यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब एक ही चीज़ को जो है थोड़ा सा मतलब सिस्टम अपने हिसाब से यूज़ करता है ना। तो इसीलिए जो है नोड नोड जब किसी फाइल को यूज़ कॉल करता है तो वो जो है बाइनरी डेटा के रूप में जो है वो हमेशा उसे रीड करता है।
तो बाइनरी डेटा को हम पहले स्ट्रिंग में चेंज करेंगे और देन उसे हम जेसन में चेंज करेंगे ताकि जो हम इसे आगे यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ पे उसे यूज़ करने के लिए हमने उसे लोड नोट किया और यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको कन्वर्ट करके दे, और नहीं तो सिंपली जो है वो हमें यहाँ पे एरर जो है हमें सॉरी नॉट एरर, इन कैच के केस में ये जो है यहाँ पे एरे हमें प्रोवाइड कर दे। तो फर्स्ट टाइम जो है इसने हमें एरे प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे उसके डुप्लीकेसी जो है हमने यहाँ पे चेक किया है कि जो हम एक्चुअली डेटा एंट्री कर रहे हैं वो डेटा जो है पहले से मौजूद है कि नहीं, क्योंकि टाइटल को हम यहाँ पे यूनिक रख रहे हैं। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो वो एरे में डेटा को पुश कर देगा, और पुश करने के बाद से सेव नोट है बेसिकली मेथड जो हमने बनाया था उसमें जो है वो पूरा का पूरा वैल्यू पास कर देगा। तो सेव नोट बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हम सेम जो हमारा जेसन फाइल है उस जेसन फाइल में पूरा का पूरा डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके हम यहाँ पे पुश कर दे रहे हैं। उसके बाद से हम जो है यहाँ पे कंसोल में बेसिकली नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर नोट को हमने ऐड कर दिया है। अगर डुप्लीकेट नोट होता है तो डुप्लीकेट नोट के केस में जो हम यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट एंट्री जो है यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे डिलीट में भी हमने सेम चीज़ें की हैं, बस हमने यहाँ पे फिल्टर आउट किया है कि जो डेटा है बेसिकली, ओके यहाँ पे हमने टाइटल ऐड किया है, इसको हटा देते हैं। तो डेटा जो है जो हमारा डिलीट हुआ है डिलीशंस में जो है वो डिलीट हुआ कि नहीं, अगर वो लेंथ अगर सेम आ रहा है अगर फ़िल्टर का और हमारा जो एक्चुअल एरे है उसका अगर लेंथ सेम आ रहा है तो डेटा जो है हम नॉट फाउंड में जाएँगे, क्योंकि हमने जो जो भी हमने इनपुट यहाँ पे हमने पा वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र को शो कर रहे हैं। एल्स जो है डेटा को डिलीट करने के बाद से हम यहाँ पर यूज़र को शो कर रहे हैं कि डेटा डिलीट है, ठीक है। रीड नोट में जो है हम सिर्फ टाइटल ले रहे हैं, टाइटल के बिहाफ पे जो हम यहाँ पर डेटा को शो कर रहे हैं, और वो भी हम यहाँ पे डेटा में से फाइंड कर रहे हैं कि हमारा जो टाइटल है वो मैच कर रहा है कि नहीं टाइटल से, जो कि हमारा गिवन डेटा जो है यहाँ पे आर्गुमेंट एज हम पास कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मैच कर रहा है नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो सेम डेटा को हम यहाँ पर पॉपुलेट कर रहे हैं, एल्स जो है हम उसे कह रहे हैं कि ये जो डेटा जो है वो हमें मिल नहीं रहा। एंड लास्ट जो था वो हमारा मेथड था, वो हमारा लिस्ट नोड था, जिसमें हम जो है लिस्ट जो है शो कर रहे हैं कि जितने भी हमने डेटा डाला है उसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा जो है नोट बेसिकली जो है वो नोड के अंदर हमने बनाया है, जिसमें हमने फंक्शनैलिटी ऐड किया है, जिसमें ऐड, डिलीट, रीड और लिस्टिंग्स का पूरा। सो होप सो चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। कोई इश्यू हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसके बारे में फर्दर जो है डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप ट्राई करिए अपने से एप्लीकेशन बनाने का, छोटा सा एप्लीकेशन जो कि आपके नोट के लर्निंग्स में हेल्प करेगा, और कुछ इश्यू आती है तो अगेन आप कमेंट करिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ आप लोगों को। सो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर कुछ और आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।